बिहार में पीके ओवैसी का मुस्लिम समीकरण मायावती की रणनीति जैसा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी ने जो रणनीति अपनाई है, यूपी में मायावती के ऐसा ही करने पर उनके विरोधी बीजेपी का मददगार बनने का आरोप लगाते रहे हैं। अगर बिहार में भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा एनडीए को मिला तो जाहिर है कि महागठबंधन वाले पीके और ओवैसी को कोसेंगे ही। मायावती की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है और ये ठीक उसी दिन हुआ है जब बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। बिहार में 6 नवंबर के बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे आएंगे। मायावती ने कैमूर के भभुआ क्षेत्र का रुख किया है ताकि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे आसपास के इलाकों तक बीएसपी की बात पहुंचाई जा सके। बिहार की 200 से ज्यादा सीटों पर तो मायावती पहले भी चुनाव लड़ती रही हैं। 2025 के लिए पहले ही सभी 243 सीटों पर बीएसपी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वालों में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी है और मकसद के हिसाब से देखें तो लब्बो-लुआब सभी की भूमिका वोट कटवा से ज्यादा नजर नहीं आ रही है। मायावती के राजनीतिक विरोधी यूपी में बीएससी पर बीजेपी की मददगार बनने का इल्जाम लगाते रहे हैं और ये आरोप खासतौर पर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के लिए बीएसपी की रणनीति को लेकर लगता है। यूपी की ही तरह बिहार में भी ये नजारा दिखता है, खासकर तब जब प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति मुस्लिम प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी भी काफी हद तक उसी रोल में नजर आते हैं जिस तरह के बीएसपी नेता मायावती पर यूपी में आरोप लगाए जाते हैं। बिहार की अगर मुस्लिम वोटर के प्रभाव वाले 11 सीटों की बात करें तो बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, बायसी, कस्बा, कदवा, बलरामपुर, अररिया, जोकीहाट और अमौर में उतारे गए उम्मीदवारों के जरिए राजनीतिक दलों की रणनीति समझनी होगी और उसी रणनीति के जरिए उनका मकसद भी समझा जा सकता है।